फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग वॉइस मैसेज डाल रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज की वॉइस नहीं आ रही। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, सो प्लीज 2 मिनट का वेट करें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एडवांस कोर्स के डे 2 में। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है और मेरा स्क्रीन अगर विजिबल है तो हार्ड प्रेस करके मुझे बता सकते हैं आप, या फिर चैट बॉक्स में आप 777 टाइप कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्क्रीन और मेरा आवाज। यस यस यस, बहुत सारे हार्ड प्रेस आने लग गए। दैट मीन्स आई एम ऑडिबल और मेरा स्क्रीन भी विजिबल है। थैंक यू सो मच फॉर दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग। दोस्तों, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। आइए दोस्तों, एक बार फिर आईजीनेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स करने जा रहे हैं। मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने ऑडियंस हैं जिन्होंने पिछले महीने के एडवांस कोर्स को अटेंड किया था। अगर ऐसे हैं तो वे आए करके लिख सकते हैं, आए जिन्होंने पहले भी एडवांस कोर्स को अटेंड किया था। यस, इमरान जी, प्रीति जी हैं, गोपाल है, अजय है, ओके, प्रणव है, शैलेश गिरी, ओमकार, शयन ठाकुर, पुष्पन, ओके ओके। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आए। पिछले बार जो आपने एडवांस कोर्स किया था उसमें की कुछ स्लाइड्स आपको यहां फिर से मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी नई चीजें आपको इस आने वाले 12 से 15 दिनों में आप सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है और हर एक सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो
जैसा कि एडवांस कोर्स में मैंने आपको कल बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ट्रेडिंग में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिसमें आपका पॉजिटिव माइंडसेट सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट पिलर है इस ट्रेडिंग का। दूसरा मैंने आपको बताया था फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है एंड बेसिक स्टेप्स है इस ट्रेडिंग की। ये जो एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो एनालिसिस हमें क्यों सुनना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखिए, ट्रेड कैसे लेनी है ये तो आराम से एक दिन के अंदर सीखा जा सकता है कि बाय स्टॉप सेल स्टॉप कैसे लगानी ट्रेड, लेकिन ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, एनालिसिस करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं और धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग सीखना शुरू करोगे तो आने वाले 2-3-4 महीने में आपको हर तरीके के एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। जैसे हम अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिकेटर्स का हम सपोर्ट लेते हैं, पैटर्न्स का हम सपोर्ट लेते हैं, ट्रेंड लाइंस का हम सपोर्ट लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, प्राइस एक्शंस, इन सारे विषयों पे बात करने वाले हैं। फिर जब हम फंडामेंटल पे बात करेंगे तो कौन से एप्लीकेशंस और कौन से वेबसाइट्स को देखना चाहिए, उन वेबसाइट्स में कहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी होती है वो पेज मैं आपको बताऊंगा, और वहां से कैसे हम सारे न्यूज को, पूरे वर्ल्ड में होने वाले इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल चेंजेस को किस एंगल से देखेंगे और वो हमें ट्रेड में कैसे प्रॉफिट जनरेट करके देगी, ये हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे। कोशिश करूंगा इस बार आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में भी ट्रेनिंग दूं। तो देखते हैं, मेरे पास तो बहुत सारा खजाना है, डिलीवर कितना कर पाता हूं और आप कितना अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पाते हैं, ये इस बात पे निर्भर है। सो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न्स की। क्यों? क्योंकि किसी भी इंडिकेटर को सीखने से पहले, यस, आज न्यूज है सर, बड़ी न्यूज है, कैड में भी है और यूएसडी में भी बड़ी न्यूज है 7 बजे, लेकिन अब क्या करें, ट्रेनिंग भी लेनी है, न्यूज नहीं देख पाएंगे अभी हम लोग। मैं ये कह रहा था कि पैटर्न्स को मैं सबसे पहले सिखाना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि ये वो पैटर्न्स है जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में मदद करते हैं, और किसी भी इंडिकेटर को अगर आप सीखते हो तो उससे पहले आपको पैटर्न्स की समझ होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, हम आज और कल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ये लाइव मार्केट में भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, और ये चीजें अगर आपने सीख कर लाइव मार्केट पे इसे इंप्लीमेंट किया तो फ्रेंड डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या मैं कहूं तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर डेफिनेटली बनेंगे फ्रेंड्स। जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वे है डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। 1 मिनट का मैं पॉज ले रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करें, 1 मिनट। फ्रेंड्स, माफी चाहता हूं थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए। मैं ये कह रहा था, आज हम डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ट्रेंड चेंज पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल, चैनल, वेज, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग डायरी और पेन लेकर बैठे होंगे
क्योंकि आज बहुत सारी चीज लिखनी भी पड़ेगी और ड्रॉ भी करना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तो क्या आप हार्ड प्रेस करके बता सकते हैं कि स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ हार्ट्स हियर। सो इसका मतलब है जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है वो अपना नेट कनेक्शन चेक करेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि डबल टॉप या डबल बॉटम होता क्या है और ये क्यों बनता है और इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। यहां पे हमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा। तो फ्रेंड, अगर आपके स्क्रीन पे एक चार्ट नजर आ रहा होगा और आप अगर लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट ने एक पहले हाई स्विंग बनाई, उसके बाद मार्केट ने एक और हाई स्विंग बनाई और मार्केट ने एक और हाई स्विंग बनाई। तो जहां पे फर्स्ट पीक लिखा हुआ है, पहला टॉप, ये तीसरा हायर स्विंग था जो पिछले स्विंग की तुलना में बराबर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था, यानी कि हायर हाई बन रहा था। यहां पे इसको टेक्निकल भाषा में हायर हाई कहेंगे। अब इसके बाद जो चौथी स्विंग थी, ये जो फर्स्ट पीक लिखा हुआ जो स्विंग है इससे भी ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो नेक्स्ट स्विंग बनी वो फर्स्ट स्विंग के बराबर ही बनी और वहां से मार्केट रिटर्न यानी कि बियरिश होने लग गया। तो फ्रेंड, जब आपके रनिंग चार्ट में आप चाहे तो आधे घंटे का टाइम फ्रेम देखो, 1 घंटा देखो या कोई सा भी टाइम फ्रेम देखो, उसमें अगर आपको इस तरीके की कुछ हरकतें नजर आती है, यानी कि दो स्विंग बराबर एक ही जगह पे जाने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं या बियरिश हो जाते हैं, तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं डबल टॉप। यहां पे क्या बन गया? डबल टॉप बना है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मार्केट लगातार हायर हाई बनाते जा रहा था, यानी कि बायर्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। लेकिन ये जो सेकंड पीक लिखा हुआ जो टॉप है ये फोर्थ टॉप था और ये टॉप प्रीवियस टॉप की तुलना में ऊपर नहीं गया। वो इस बात का संकेत दे रहा है, आपको मैसेज दे रहा है कि बायर्स की पकड़ कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ रही है और यहां से सेलर्स की एंट्री बनने वाली है या बन चुकी है। सो फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा डबल टॉप नजर आता है तो आपको सिंपल वेट करना चाहिए। बाइंग साइड में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए और ना ही आपको अभी सेलिंग साइड में कोई ट्रेड लेनी चाहिए। तो फिर करना क्या है हमें? जैसे ही हमें चार्ट में डबल टॉप नजर आता है तो इन दोनों टॉप के ठीक बीच में जो लोअर स्विंग है, लोएस्ट स्विंग है, जो नीचे वाली स्विंग जहां पे नेकलाइन लिखा हुआ है, ये जो स्विंग है ये इन दोनों टॉप के बीच में बनने वाली सबसे निचली स्विंग है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे यहां पे आपके स्क्रीन पे ड्रॉ की भी लाइन दिखाई दे रही है, और इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन कहते हैं या इसे नेक लाइन भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको क्या करना चाहिए? जब आपको डबल टॉप नजर आता है तो दोनों के बीच के स्विंग पे एक नेक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। और ये जो नेक लाइन आपने ड्रॉ की, और अगर आप राइट साइड में देखें तो ठीक इस नेक लाइन पे आने के बाद कैंडल्स, देखिए, इसे तोड़ने का कोशिश कर रहे थे और कई बार रिजेक्शंस के कैंडल वहां पे बने हैं। लेकिन एक बार जैसे इसने ब्रेक किया तो यहां से मार्केट बियरिश हो गया और इसे हम ब्रेकआउट एंट्री कहते हैं। डबल टॉप या डबल बॉटम मार्केट में क्यों बनता है? What does a double top tell you in terms of price action? दोस्तों, price failed to make higher high but instead made a same high, which shows a loss of momentum from the uptrend. यानी कि मार्केट हायर हाई जो बनाते जा रहा था वो सीक्वेंस, वो कंटिन्यूटी उसकी टूट गई और उसने हायर हाई की जगह सेम हाई बना दिया। तो सेम हाई का मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम बायर्स और इसका दूसरा मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम अप ट्रेंड होता है। फ्रेंड, कुछ इसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का है, सेलिंग साइड का मार्केट है और निचली तरफ यानी कि चार्ट के बॉटम में आप जिस तरीके से लेफ्ट साइड से अगर देखें तो लगातार रेड कैंडल्स यानी कि बियरिश कैंडल बन रही है और इसने एक लो स्विंग बनाया, फिर एक और लो स्विंग बनाया और एक और लो स्विंग बनाया। जहां पे बॉटम 1 लिखा है ये तीसरी लो स्विंग है यहां पे।
इसके बाद जो चौथी लो स्विंग बननी चाहिए थी, ये बॉटम वन जहां लिखा है इस स्विंग से भी नीचे बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने चौथी जो स्विंग रिवर्स हुई या रिजेक्ट हुई, तो वो बिल्कुल उसी लाइन पे जाके हुई जिस लाइन से बॉटम वन पे स्विंग रिजेक्ट हुई थी। सो फ्रेंड, जब बॉटम वन और बॉटम टू बिल्कुल सेम लेवल से रिजेक्ट होता है तो इस पैटर्न को कहा जाता है डबल बॉटम पैटर्न। इसका मतलब होता है कि लगातार लोअर लो जो स्विंग बन रही थी वो सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से बन रही थी, लेकिन अब सेम अगर स्विंग बनती है तो इसका मतलब सेलर्स की पावर कम पड़ रही है या फिर सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो मार्केट से बाहर निकल गए हैं और यहां पे कोई ना कोई सपोर्ट लेवल रहा होगा जिसकी वजह से बायर्स ने एंट्री कर ली और बायर्स का वॉल्यूम अब ज्यादा आने लगा है। तो जब चार्ट के बॉटम में आपको आधे घंटे या इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूं, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, तो जब आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आधे नीचे चार्ट के बॉटम में डबल बॉटम अगर नजर आता है तो आपको उसके ठीक बीच वाला जो हाई स्विंग है यानी कि जहां पे नेकलाइन लिखी है वहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को नेकलाइन कह सकते हैं या रेसिस्टेंस की लाइन भी कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सिखा देता हूं अगर आप बिल्कुल नए हैं। जो कैंडल्स के ऊपर लाइन खींची जाती है उसे रेसिस्टेंस कहते हैं और कैंडल्स के नीचे लाइन खींची जाती है तो उसे सपोर्ट कहते हैं। ये मैं बार बार यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। जब अभी यहां पे बॉटम वन बॉटम टू जो लिखा है वहां पे ग्रीन कलर की बड़ी सी लाइन खींची है तो ये सपोर्ट है और नेकलाइन जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये रेसिस्टेंस की लाइन है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जब बॉटम टू पे मार्केट आने के बाद जब यहां से रिजेक्ट होकर बाय साइड में जाने लगा तो आप ध्यान से देखें ये नेकलाइन को तोड़ने की कोशिश करने लगा, जहां पे 4-5 आपको कैंडल ऐसे नजर आ रहे हैं जो रिजेक्टेड कैंडल है यानी शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, इस टाइप के कैंडल्स नजर आ रहे होंगे। सो दोस्तों, आपको वेट करना चाहिए यहां पे ब्रेकआउट का और आप देख सकते हैं राइट साइड में जहां ब्रेकआउट लिखा है, जैसे ही कैंडल्स ने नेकलाइन को ब्रेक किया ये एकदम से बड़ी बुलिश मारुबुजु कैंडल बनी। इसका मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट में प्रॉफिट बुक किया होगा। डबल टॉप या डबल बॉटम, व्हाट डज अ डबल बॉटम टेल्स यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन? डबल बॉटम क्यों बनता है? प्राइस फेल्ड टू मेक अ लोअर लो but instead made a same low which shows a loss of momentum from downtrend, meaning a loss of momentum from sellers in the market। यानी कि लगातार लोअर लो स्विंग्स बनती जा रही थी जो हमें ये बता रही थी कि ट्रेंड अभी सेलर्स के हाथ में है और अचानक एक ऐसी स्विंग बनती है जो प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक नहीं कर पाती है तो ये डबल बॉटम बन गया है और इसका मतलब सेलर्स के हाथ से मोमेंटम छूट रहा है और बायर्स यहां पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि डबल टॉप या डबल बॉटम क्यों बनता है। अब आइए हम स्ट्रैटेजी सीखने जाते हैं कि जब भी आपको आधे घंटे या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप या डबल बॉटम दिखता है तो आपको ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। तो नंबर 1 है, डबल टॉप या डबल बॉटम दिखने पे आपको नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है और वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। नंबर 2, डबल टॉप या डबल बॉटम अगर आपको नजर आता है तो आप की लेवल्स पे भी ट्रेड ले सकते हैं। की लेवल्स को मैंने फिर बता दूं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ही की लेवल भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसको डिमांड सप्लाई कहते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस कहते हैं, कुछ लोग की लेवल्स कहते हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी जो हम सीखेंगे डबल टॉप डबल बॉटम के साथ कि उसके नेकलाइन पे ब्रेकआउट तो मिलेगा लेकिन वो पुल बैक करता है मार्केट, यानी कुछ समय के लिए वो वापस पुल बैक करेगा तो पुल बैक के बाद भी सेफ एंट्री ली जा सकती है। और चौथी हम जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर ऐसे की लेवल्स पे बनते हैं जहां पे डबल टॉप या डबल बॉटम्स बनते हैं। तो आइए एक एक करके इनको बड़े ध्यान से सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि सीखना हो सकता है थोड़ा सा परेशानी का सबब हो, लेकिन ये सीखना स्कूल का पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई आपको पैसे कमा के देने के लिए की जा रही है। इसीलिए आपकी मर्जी हो तो भी और मर्जी ना हो
तो भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां से जिंदगी के हर एक सपनों को पूरा किया जा सकता है। जैसा मैंने कल भी कहा दोस्तों, तकरीबन मैं 12,000 स्टूडेंट्स का डाटा भी मेरे पास कलेक्ट है, जिनको मैं पिछले नवंबर से अभी तक ट्रेडिंग में ट्रेन कर चुका हूं। और इन 12,000 स्टूडेंट में से तकरीबन 1,000 या 1,100 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर प्रॉफिट कमाने लग गए हैं। मैंने आपसे कल भी प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश में हूं जो ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बड़ा करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प ऑल ऑफ देम। मैं उन सभी की मदद करने के लिए हूं। मेरे पास जितना नॉलेज है वो सारा नॉलेज मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, और करीब करीब 28 स्टूडेंट जहां तक मुझे याद आ रहे हैं, 28 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं दोस्तों कि जो आज पब्लिक फंडिंग पे भी बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि इस बैच में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले कि जो बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि गोवा में अभी रिसेंटली अगले महीने हम एक सुप्रीम कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो इससे भी बड़ा कोर्स होने वाला है। और मैं खुद 1,000 ऐसे स्टूडेंट्स की टीम तैयार करना चाहता हूं जो जब भी मार्केट में बैठे तो एक्यूरेसी उनकी 70% से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स की टीम तैयार करने के लिए फ्रेंड आपको भी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हम डबल टॉप या डबल बॉटम में लगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में डबल टॉप है और राइट साइड में डबल बॉटम है। अगर आप पहले डबल टॉप को देखें तो फ्रेंड आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे तो मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक और हाई स्विंग बनाई और एक और हाई स्विंग बनाई। जहां पे फर्स्ट टॉप लिखा है यह तीसरी हाई स्विंग है। इसके बाद चौथी स्विंग इससे भी ऊपर बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिस लेवल से फर्स्ट टॉप बना था उसी लेवल से सेकेंड टॉप रिजेक्ट हो गया। तो जब भी सिमिलर लेवल से 2 बार मार्केट रिजेक्ट होता है तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है। यहां पे दोनों टॉप के बीच में जो लोएस्ट स्विंग होती है, जहां पे नेकलाइन लिखा है, आपको उस पॉइंट को मार्कआउट करना है और वहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जैसे कि पिक्चर में किया हुआ है। ठीक है, जब आप ये ट्रेंड लाइन यानी कि नेकलाइन ड्रॉ करोगे, इसे हम सपोर्ट की लाइन भी कहेंगे, तो आप देखिएगा जब मार्केट इस सपोर्ट की लाइन को राइट साइड में ब्रेक करती है सेकेंड टॉप बनने के बाद, तो उसके बाद ये आपका ब्रेकआउट कहलाता है, और ब्रेकआउट पे फ्रेंड हम बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये ब्रेकआउट आपको डबल टॉप में जो नजर आ रहा है जहां पे नेकलाइन ब्रेक लिखा हुआ है, यहां पे आप सेलिंग साइड में बैठेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सेकेंड टॉप का जो हाई वीक है, सेकेंड टॉप जहां लिखा है उसकी जो सबसे ऊपर वाली शैडो है, ये शैडो आपका स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस के बीच में जितने भी पिप्स हैं, ये पिप आपको काउंट कर लेना है, और 1:2 के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 1 घंटे से ऊपर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 20 पिप्स से लेकर 200 पिप्स तक का भी प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। इससे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर करेंसी जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसका अगला सपोर्ट लेवल कहां तक है। वैसे ही दोस्तों राइट साइड का पिक्चर अगर आप देखें तो बियरिश मार्केट था और डाउन ट्रेंड में जाते हुए मार्केट ने 2 बॉटम सिमिलर जगह पे यानी कि एक ही सपोर्ट लेवल पे बना दिए। तो जब सेम सपोर्ट लेवल से 2 बार मार्केट रिजेक्ट हुआ तो इसे हम डबल बॉटम कहेंगे, और इन दोनों ही बॉटम के बीच का जो हाई स्विंग है जहां पे नेकलाइन लिखा है फ्रेंड्स, ये नेकलाइन हम एक ड्रॉ कर देंगे, यानी कि हम एक रेसिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। जब मार्केट सेकेंड बार रिजेक्ट हुआ है सपोर्ट से, जहां पे सेकेंड बॉटम लिखा हुआ है, यहां से मार्केट जब ऊपर जाने लगेगा तो ये बिल्कुल नेकलाइन के पास जाकर हो सकता है कि थोड़ी देर ये उसको तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, यानी कि बायर्स यहां पे ब्रेकआउट का ताकत लगाएंगे, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी तो हम यहां पे डबल बॉटम वाले केस में बाय साइड की एंट्री लेंगे। जैसे ही हम बाय साइड की एंट्री बनाएंगे तो सेकेंड बॉटम का जो लोएस्ट स्विंग होगा, जो लोएस्ट आपका शैडो का पॉइंट होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और वहां से एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक आपको पिप काउंट करना है, और 1:2 के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं।
जिस तरीके से मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूं फ्रेंड, जरूरी नहीं कि इतना ही आसानी से आपको ये मिल भी जाएगा। अब ये एक डेली का चार्ट है, यानी कि इसका जो एक एक कैंडल बना है ये एक एक दिन में बना है, ये डे 1 का चार्ट है। सो यहां पे अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड का मार्केट था, और मार्केट ने एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल लिया, और इस सपोर्ट पे वो पहले तो बिल्कुल नजदीक नजदीक में अगर आप देखें तो 2 बार रिजेक्ट हुआ, यानी कि इसने यहां पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। इसके बाद बायर्स ने यहां पे फिर ताकत लगाई, मार्केट बुलिश हुआ, लेकिन जब दोबारा नीचे गिरा तो बिल्कुल उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से ये वापस ऊपर की तरफ जाने लगा, तो हमें यहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन मिल गया। ऐसे में आपको नेकलाइन ड्रॉ करनी है बीच में, और नेकलाइन के ब्रेकआउट पे फ्रेंड्स आप अपनी बाय की एंट्री बना सकते हैं। सो डबल टॉप और डबल बॉटम की लेवल पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं। अगर डबल टॉप या डबल बॉटम किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पे बनता है तो इसकी ट्रेड की जो क्वालिटी होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा उच्च दर्जे की, हाई क्वालिटी की हो जाती है। दिस टाइप ऑफ एंट्री इज हायर क्वालिटी एंट्री बिकॉज यू आर नॉट जस्ट ट्रेडिंग अ पैटर्न ऑन इट्स ओन बट अ पैटर्न दैट इज ऑल्सो एट अ की लेवल। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग डबल टॉप और डबल बॉटम पे ट्रेड करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, ऐसे लोग भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है, और मार्केट में वॉल्यूम होने की वजह से हमारी ट्रेड बिल्कुल सही दिशा में जाती है। सो फ्रेंड, जब भी आपको मार्केट में डबल टॉप या डबल बॉटम नजर आता है तो ये आप पीछे जाकर देखने की कोशिश करेंगे चार्ट में। आप भले 1 डे के चार्ट में जाकर देखें, 1 वीक के चार्ट में जाके देखें कि जहां पे डबल टॉप या डबल बॉटम बना है, क्या उसी लेवल से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुआ था क्या, और अगर ऐसा है तो ट्रेड की क्वालिटी और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है और आपके प्रॉफिट बनाने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। दिस मींस यू ऑल्सो हैव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेडर। जो मैंने अभी कहा ना कि जो लोग पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन जो सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करते हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं, और इसकी वजह से एक मोमेंटम बन जाता है और उस ट्रेड की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है फ्रेंड्स। अब हम तीसरी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। हमने पहली स्ट्रैटेजी क्या देखी कि जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है हमें नेकलाइन ड्रॉ करनी है और नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। हमने दूसरी स्ट्रैटेजी क्या सीखी कि जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है तो हमें चार्ट में प्रीवियस समय को, मतलब हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए चार्ट के, कि जिस एरिया में या जिस लेवल पे ये टॉप या बॉटम बने हैं, क्या मार्केट पहले भी भूत में यानी कि पास्ट में उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था क्या। अगर बिल्कुल ये उसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है तो ट्रेड की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब दोस्तों हम तीसरी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, और इस स्ट्रैटेजी में हम क्या सीख रहे हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है, ये तो हम सीख चुके, हमने नेकलाइन भी ड्रॉ कर ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट बिल्कुल हमारी दिशा में जाता है, लेकिन ये वापस से पुल बैक करता है, ये वापस से पुल बैक करता है। फ्रेंड, मैंने 2-2 सेटअप लगा रखे हैं और मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। सागर जी, मुझे नहीं पता क्या इशू है, बट मुझे तो बिल्कुल दोनों सेट पे स्क्रीन अच्छे से नजर आ रही है और आवाज भी आ रहा है, तो प्लीज आप अपने एंड से चेक करेंगे, ठीक है। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। अब ये वाला जो स्क्रीन आपके सामने है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने पहले डबल टॉप बनाया, उसके बाद नेकलाइन पे हमने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी, ब्रेकआउट भी मिला हमें नेकलाइन का, जहां पे देखिए लिखा है ब्रेकआउट ऑफ द नेकलाइन, हमें ब्रेकआउट भी मिला। हमने यहां पे सेलिंग की ट्रेड ले ली होती और हमारा जो स्टॉप लॉस होता ये सेकेंड टॉप का हाई होता। इसके बाद हम प्रॉफिट में भी जाते, लेकिन थोड़े समय के लिए मार्केट का नेचर होता है ये कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाता, तो इसने एक बार पुल बैक किया, यानी मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया। और ऐसे में कई बार आपको लगेगा फ्रेंड्स कि आपने तो डबल टॉप
या डबल बॉटम पे ट्रेड ली है, वो भी नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड ली है, तो फिर मेरी ट्रेड क्यों फंस गई? तो वहां पे आपको डरना नहीं है, वहां पे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको पुल बैक का वेट करना है, क्योंकि आपने ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा है। और मेरा विद एक्सपीरियंस मैं आपको ये बात कह रहा हूं, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अगर आपने सही नेकलाइन पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ली है और सही डबल टॉप डबल बॉटम को आइडेंटिफाई किया होगा। इसके बाद देखिए, मार्केट ने एक बार फिर से पुल बैक किया, ये नेकलाइन से फिर ऊपर चली गई और दोबारा जब आई तो बड़ी कलर की रेड एक मारूबुजू यानी कि बियरिश मारूबुजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग में डर लगता है कि मेरा पैसा का नुकसान नहीं हो जाए, उसने डबल टॉप भी देख लिया, उसने नेकलाइन भी देख लिया, ब्रेकआउट भी देख लिया, तो ऐसे लोग चाहें तो थोड़ा वेट करें। मार्केट अगर पुल बैक करता है और पुल बैक के बाद जब दोबारा नेकलाइन को ब्रेक करेगा, आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं और आपकी एंट्री सेफेस्ट एंट्री मानी जा सकती है। हां, यहां पे एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर पाओगे क्योंकि ट्रेड ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल चुकी होगी। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो जहां पे मार्केट ने पुल बैक किया, वहां पे दो कैंडल्स को देखिए हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये एनगल्फिंग कैंडल्स हैं, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जो अपने आप में सेकंड संकेत हमें देता है कि मार्केट यहां से डेफिनेटली नेकलाइन को भी ब्रेक किया है और एनगल्फिंग कैंडल भी बना है। सो ये अब सेलिंग साइड में जाएगा। तो ऐसे भी आप अपनी ट्रेड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने तीसरी स्ट्रैटेजी देखी फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे, ये कुछ स्क्रीन्स में आपके सामने लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बेसिक कोर्स किया हुआ है। तो अब मैं ये एक रनिंग चार्ट है, इसके ऊपर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स बना रखे हैं और आपको एक एक करके मेरी बातों को पहले सुनना है, समझना है और फिर मुझे चैट बॉक्स में आपसे कुछ रिप्लाई चाहिए होगा। जब भी मार्केट में फ्रेंड्स कभी डबल टॉप या डबल बॉटम बनते हैं, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है यानी कि टर्न कर रहा है, क्या वहां पे कुछ ऐसे कैंडल्स बने हैं जो कैंडल रिवर्सल के लिए हमने बेसिक कोर्स में सीखा था। और अगर ऐसा है तो आपकी ट्रेड की जो क्वालिटी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होती है। आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और बड़े ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। चार्ट के लेफ्ट साइड में लिखा है ओरिजिनल ट्रेंड और एक बार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो बुलिश है और मार्केट पूरी तरीके से बायर्स के हाथ में है। इसके बाद जहां नंबर 1 लिखा है, इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट रिजेक्ट हुआ और यहां से ये नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगा। जहां पे नंबर 2 लिखा है, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अगेन रिजेक्ट हुआ और फिर से ये बाइंग साइड में जाने के लिए ट्रेवल करने लगा। सो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, जब ये नंबर 2 से रिजेक्ट हुआ है तो थोड़ा पीछे जाके देखिए, मार्केट पहले भी वहां पे 4-5 कैंडल्स बना चुका है, यानी कि जरूर यहां पे कोई सपोर्ट लेवल रहा होगा। तो जब ये नंबर 2 से वापस बाउंस करके ऊपर गया तो हमें वेट करना चाहिए कि नंबर 1 जहां लिखा है उस लेवल से क्या दोबारा मार्केट रिजेक्ट होगा। और जहां पे अभी आपको नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड, बिल्कुल मार्केट वहां से देखिए रिजेक्ट हुआ और ये वापस नीचे ट्रैवल करने लगा। सो नंबर 1 और नंबर 3 ये दोनों ही सेम पॉइंट से रिजेक्ट हुए हैं, तो हमें हमारे माइंड को मैसेज जाना चाहिए कि डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद जहां पे नंबर 2 लिखा है, ये इन दोनों हाई स्विंग का मिडिल पोर्शन है, लो स्विंग है और आपको वहां पे एक सपोर्ट की लाइन यानी कि एक नेक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट जब सेकेंड टॉप बनाने के बाद बियरिश हुआ यानी कि नीचे आने लगा, तो इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, उसके बाद इसने पुल बैक किया, वापस से ग्रीन कैंडल ऊपर गई और दोबारा जब ये सपोर्ट के लाइन को ब्रेक करा पुल बैक के बाद, तो उसके बाद ये बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गई। तो फ्रेंड ऐसे में आप यहां पे सेलिंग की ट्रेड ले सकते थे।
अब सवाल यह आता है कि ट्रेड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमें ढूंढना है पैटर्न। यहां पे कौन सा पैटर्न मिला? डबल टॉप। दूसरा हमें यह देखना है कि जहां पे डबल टॉप बना है, क्या वहां से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुआ था क्या? तो ये चार्ट के जब हम पास्ट में जाएंगे, यानी कि पुराने चार्ट में जाएंगे, या हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके अगर ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों, जहां से नंबर 1 और नंबर 3 स्विंग रिजेक्ट हुए हैं, आप पीछे जाकर अगर ढूंढेंगे तो वहां से मार्केट पहले भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले चुका होगा। तो आपने एक व्हाइट कलर की लाइन जहां पे रेसिस्टेंस लिखी हुई आपको नजर आ रही है, ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन कहते हैं इसे। नेकलाइन को आप सपोर्ट लाइन कहेंगे। आपने दूसरा काम क्या किया? पहला काम पैटर्न ढूंढा, दूसरा काम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ढूंढ लिया। अब आपको तीसरा काम यह करना है कि जहां पे ये टॉप्स बन रहे हैं या बॉटम्स बन रहे हैं, वहां पे जरूर कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जो हमने बेसिक में सीखा था कि बियरिश रिवर्सल की ताकत रखता है या बुलिश रिवर्सल की ताकत रखता है। सो फ्रेंड, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, मेरी बात को समझिएगा, नथिंग इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। आई डू नॉट नो सागर जी व्हाट हैपेंस विद यू, लेकिन यार स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, आई कैन सी ऑन माय सेकंड डिवाइस ऑल्सो। आप किसी और सिस्टम से लॉगिन करके देख लीजिए सागर जी, ठीक है। और मुझे जवाब चाहिए फ्रेंड, जहां पे नंबर 1 लिखा है मुझे जवाब आने लग गए, वो कौन सी कैंडल है? आकाश जी ने मुझे जवाब दिया, स्वप्निल जी का, करण जी का, रोहित पवार जी, एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल। आकाश पंडित, ओके ओके, आई वांट सम मोर आंसर्स। सर्वेश विखर जी, सभी लिखते हैं कि ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है। मोघा, मोहन, विकास, शैलेश, जैनेन्द्र, प्रशांता, तेज प्रताप, अमोल, कलीम, सूरज, मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, इतने चैट्स आ रहे हैं। हेमंत, ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी बेसिक कोर्स में। सो फ्रेंड, ये 1 नंबर पे जो कैंडल है वो बिल्कुल शूटिंग स्टार है। आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन है आपको। और हमने ये सीखा था कि शूटिंग स्टार बियरिश रिवर्सल का कैंडल है और इसीलिए मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गया है। अब जहां पे नंबर 3 लिखा हुआ है, ये 2 कैंडल्स को मिला के एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। बड़े ध्यान से देखेगा, ग्रीन और रेड कैंडल को मिलाकर एक पैटर्न बना है जो हमने बेसिक कोर्स में सीखा था। सो वो कौन सा है? नहीं नितिन जी, मारुबुजू नहीं है। विकास जी, ट्विजर टॉप भी नहीं है। करण जी, आई थिंक करण जी इज एब्सोल्युटली सेइंग करेक्ट। यस यस करण जी, और भी लोग मुझे बता सकते हैं क्या आंसर है? पुष्पेंद्र जी, एनगल्फिंग भी नहीं है। प्रशांता जी, हरामी है बट बुलिश या बियरिश वो लिखना पड़ेगा। अशोक जी कहते हैं बीएच, एब्सोल्युटली फाइट, बियरिश हरामी, बियरिश हरामी, बियरिश हरामी। यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बियरिश हरामी पैटर्न है जो हमने सीखा था कि ये भी एक मार्केट को बियरिश करने की ताकत रखता है। और जितने भी लोगों ने ये जवाब दिया, कांग्रेचुलेशन दोस्तों, बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आप लोग इस बात को समझने लग गए हैं। अब दोस्तों तीसरा सवाल है कि जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे 2 कैंडल्स हैं। एक आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, और दूसरा ग्रीन कलर का। इमीडिएटली रेड और ग्रीन 2 कैंडल है, ये दोनों कैंडल मिलकर एक फॉर्मेशन करते हैं, एक पैटर्न बनता है, और मैं जानना चाहता हूं इसका नाम क्या है। 2 नंबर पे 2 कैंडल्स हैं, पहला रेड, दूसरा ग्रीन। रेड छोटा कैंडल है, ग्रीन बड़ा कैंडल है। आकाश जी वेरी गुड। पुष्पेंद्र जी थोड़ा चेक करें। करण जी एब्सोल्युटली राइट। विकास जी एब्सोल्युटली राइट। ओके, नितिन रावत जी, यू हैव टू चेक इट वंस अगेन। प्रशांता जी वेरी गुड। उमा देशपांडे, कलीम, श्रुति, सर्वेश, जितने भी लोग बुलिश एनगल्फिंग लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट है दोस्तों। बहुत सही स्टडी आप लोगों की चल रही है, तो मुझे भी मजा आ रहा है कि पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इसी तरीके से 4, 5, 6 ये सारे कैंडल्स जो भी हैं ये बनते हैं। तो हमें जब ट्रेड हम ले रहे हैं
तो हमें और भी मेरा माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग होता है और हमारी ट्रेड की क्वालिटी और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रेसिस्टेंस पे बिल्कुल वही कैंडल बन रहे हैं जो बियरिश रिवर्सल के लिए हैं, और सपोर्ट पे बिल्कुल वही कैंडल बन रहे हैं जो बुलिश रिवर्सल के लिए काम करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम डबल टॉप डबल बॉटम को देखते हैं की लेवल्स के साथ, कैंडलस्टिक के साथ, और साथ ही साथ पुल बैक के साथ भी हम इस पर ट्रेड करते हैं। सो फ्रेंड, जिस तरीके से हमने अभी डबल टॉप या डबल बॉटम देखा, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रिपल टॉप भी बनता है और ट्रिपल बॉटम भी बनता है। सेम साइकोलॉजी है, पहले 2 बार कैंडल सेम जगह से रिजेक्ट हुआ था, इसीलिए डबल टॉप बना था। अब 3 बार उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ, इसीलिए ट्रिपल टॉप बना, एंड वाइस वर्सा। सो फ्रेंड, एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनशॉट है। यूरो आईएनआर की ट्रेड है और ये 1 महीने का चार्ट है, यानी कि इसकी एक एक कैंडल जो है दोस्तों वो एक महीने में बनी। अगर आप इस ट्रेड को बड़े ध्यान से देखें तो नीचे लिखा हुआ है 2000, 2001 एंड 2002, यानी कि ये ट्रेड 2000 से लेकर 2002 के बीच में पहले तो ये बनी थी। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहता आप 1 महीने के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस कितना है वो देखिए। और आप अगर बहुत छोटी सी इक्विटी में बड़े टाइम फ्रेम पे इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता दोस्तों, शायद 3 महीने में, 6 महीने में आप अपने अकाउंट को डबल, ट्रिपल या 5 गुना भी कर सकते हैं। इन पैटर्न्स में इतनी ताकत होती है। अब यहां पे मैंने आपको यूरो आईएनआर की एक ट्रेड दिखाई है जिसमें 3 बार मार्केट सेम पोजीशन से रिजेक्ट हुआ, यानी कि ट्रिपल बॉटम बना। उसके बाद हमने नेकलाइन ड्रॉ की और जहां पे मैंने ब्रेकआउट लिखा है फ्रेंड्स, यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और अगर आप पिप्स में इसको काउंट करना चाहें तो करीब करीब मार्केट ने 2000 पिप्स की मूवमेंट दी है, 2000 पिप। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर आपने मिनी लॉट में भी ट्रेड किया होता ना, 0.10 में भी, यानी कि मात्र 80 रुपए अगर आपने ट्रेड में लगाए होते तो आपका 6 साल के अंदर वो 80 रुपए 2000 पिप के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब करीब 1,60,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाते। जी हां फ्रेंड, 80 रुपए का 1,60,000 बन जाता। बड़े टाइम फ्रेम पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं यहां पे। सो ये एक लाइव स्क्रीनशॉट दिखाया है जहां पे इस तरीके की ट्रेड्स बनती है। So, as we discussed in double top and double bottom, the entry in triple top and triple bottom is same, so we do not discuss again. मतलब डबल बॉटम और डबल टॉप और डबल बॉटम में हमने जिस तरीके से नेकलाइन सीखा, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट सीखा, कैंडलस्टिक सीखा, बिल्कुल वही चीज ट्रिपल पे भी काम करती है। सो दोबारा हम उससे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम एक और नया चैप्टर ले रहे हैं फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश और बियरिश। इसे भी बहुत ध्यान से सुनना है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएंगे, मेरा सवाल पहले ध्यान से सुन ले। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रेड लेने के बाद आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, और प्रॉफिट में आने के बाद आपको लगता है जल्दी से बुक कर लो कहीं ये माइनस ना हो जाए? ऐसे जितने भी लोग हैं वो मी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट में आते ही आप होल्ड नहीं कर पाते ट्रेड को। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग मी लिख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर फ्रेंड आज एक ऐसी चीज आपको सिखा दूं कि ये डर, ये फियर आपका निकल जाएगा और आप उसी ट्रेड में लंबा प्रॉफिट बुक कर पाए तो कैसा रहेगा? अगर आपको चाहिए ऐसा तो हार्ड प्रेस करके बताइए। कॉन्फिडेंस की कमी है स्वप्निल जी, आई नो, लेकिन नो, कॉन्फिडेंस से ज्यादा है ना एजुकेशन की कमी है। यस, आज मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कि अगर आपने स्कैल्पिंग भी की है और आपने कोई ट्रेड ले रखी है और वो ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो उसको तब तक बुक नहीं करना है जब तक ये वाली स्लाइड आपको समझा दूं और आप इस स्लाइड से समझ जाओगे कि मैं लंबा प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूं उसी ट्रेड से। तो आइए हम इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि अगर मार्केट बुलिश है, यानी कि बाइंग साइड में जा रहा है, तो ये कब तक बुलिश रहेगा ये हमें समझ में आना चाहिए। या अगर मार्केट बियरिश है
तो ये कब तक सेलिंग साइड में रहेगा, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें तो मार्केट ने एक हाई स्विंग बनाया, यानी कि ऊपर की तरफ स्विंग बनाया। उसके बाद दोबारा हाई स्विंग बनाया, जहां पे लिखा है स्विंग हाई इज हायर देन प्रीवियस हाई स्विंग, यानी कि इसका जो हाई स्विंग है ये पिछले स्विंग की तुलना में ऊपर बनी है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक संकेत है। जब मार्केट पुल बैक करके नीचे गया तो जो लोअर स्विंग बनी है ये भी पिछले लोअर स्विंग की तुलना में ऊपर बनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हायर स्विंग जो बनी है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है और लोअर स्विंग जो बनी है ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो इसका मतलब अभी मार्केट बायर्स के हाथ में है। उसके बाद जब मार्केट बुलिश हुआ और ऊपर गया तो एक और हाई स्विंग बनी, और ये जो बीच में हाई स्विंग आपको नजर आ रही है ये पिछली दोनों हाई स्विंग की तुलना में और भी ऊपर बनी। तो इसका मतलब अभी भी मार्केट पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में है। उसके बाद जब मार्केट ने पुल बैक लिया और एक और लो स्विंग बनाया तो आप देखेंगे चार्ट में कि पिछले दोनों लो स्विंग की तुलना में ये स्विंग हायर लो स्विंग बनी। ओके, ये हायर लो कही गई। उसके बाद जब मार्केट अगेन ऊपर गया तो इसने फिर से हायर हाई बनाया, यानी कि दोस्तों सिंपल लॉजिक को समझिएगा, हायर हाई स्विंग जब तक बनते जाएंगे और लोअर हाई स्विंग जब तक बनते जाएंगे तो इसका मतलब है ट्रेंड अभी कंटिन्यू है और आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप अगर इसी स्क्रीनशॉट में अगर साइड में आपको रेड कलर की एक एरोज खींच के दिखाया गया है, मार्केट ने पहले हाई लिया, पुल बैक किया तो लो लिया, फिर हायर हाई लिया, हायर लो लिया और हायर हाई लिया, तो जब तक मार्केट प्रीवियस हाई से ऊपर जाता है और प्रीवियस लो से ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश है और आपको तब तक इससे ट्रेड से नहीं निकलना चाहिए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसके पीछे बुलिश साइकोलॉजी क्या होती है? shows a continuation of bullish momentum from the buyers through making new higher highs and new higher lows and not a sideways market। सिंपल है दोस्तों, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसकी साइकोलॉजी क्या है ये हमें कैसे समझ में आएगा? जब तक मार्केट हायर हाई बनाते जाएगा और न्यू हायर लोज बनाते जाएगा तो ये मार्केट कंटिन्यू बाइंग साइड में रहेगा और तब तक आपको ट्रेड से नहीं निकलना चाहिए। तो फिर ऐसा कब हमें पता चलेगा कि ट्रेड से एग्जिट कब करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करने का मौका कौन सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को भी समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड का है, मार्केट ने एक लोअर हाई स्विंग बनाया, फिर एक लोअर लो स्विंग बनाया। अगेन जब मार्केट ऊपर उठा तो इसने फिर लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले हाई की तुलना में ये हाई नीचे था, इसीलिए इसे लोअर हाई कहते हैं। दोबारा मार्केट जब नीचे गिरा तो इसने लोअर लो बनाया। वापस मार्केट जब ऊपर गया तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो आपको यह देखना है फ्रेंड्स कि डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर लोज बनते रहने चाहिए और लोअर हाइज भी कंटिन्यू बनते रहने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये बात समझिएगा कि पूरी तरीके से मार्केट जो है वो बियरिश कंट्रोल में है, बियरिश मोमेंटम यहां पे बना हुआ है और आप अपने प्रॉफिट को बिल्कुल भी बिना डरे ट्रेड में बने रहिएगा। भले मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगा, थोड़ी देर के लिए आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन अगर आपने ट्रेड काट ली तो आप लंबे प्रॉफिट से वंचित रह जाओगे। इसमें टाइम फ्रेम की कोई भी बात नहीं है कलीम जी, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हैं। सो दोस्तों, इसे कहते हैं बुलिश एंड बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्यों होती है? इट शोज अ कंटिन्यूएशन bearish momentum from the sellers through making new lower highs and new lower lows। इसमें डबल टॉप नहीं बनेगा सर। अगर डबल टॉप बन गया तो इसका मतलब है मार्केट ने न्यू हायर हाई नहीं बनाया, सेम हाई बना दिया। और मैंने अभी आपको सिखाया था जब तक न्यू हायर हाइज और हायर लोज बनेंगे तो बुलिश मार्केट है, और जब तक न्यू लोअर लोज बनते हैं, लोअर हाइज बनते हैं एंड लोअर लोज बनते हैं तो बियरिश मार्केट है। अगर डबल टॉप या डबल बॉटम बन जाता है तो पैटर्न चेंज हो जाएगा और आपको दोनों को अलग अलग समझना है, इसे मिक्स नहीं करना है।
अब दोस्तों मैं आपको वो कला सिखाने जा रहा हूं कि अगर आप ट्रेड में बने हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आपको एग्जिट कहां से करना चाहिए, इस पॉइंट को हम फिर से एक बार समझते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप एग्जांपल देखें तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, वापस मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, तो ये वाला जो हायर हाई था ये पिछले हाई की तुलना में ऊपर बना है। मार्केट ने अगेन एक हायर लो बनाया और ये जो हायर लो था ये पिछले हायर लो से ऊपर बना है। तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट हायर हाई और हायर लोस बना रहा है तो पूरी तरीके से ये बुलिश मार्केट है और बायर्स के हाथ में कंट्रोल है। आप अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, अगला जो स्विंग था वो हायर हाई जो हमारा प्रीवियस स्विंग है इससे भी ऊपर जाकर क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट जो लगातार हायर हाई बना रहा था अब इसने एक नया लोअर हाई बना दिया, ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब भी ऐसी कोई सीन आपके सामने आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट हायर हाई बनाने जा रहा था, इसका मतलब बुलिश मोमेंटम था, और अब उसने अचानक लोअर हाई बना दिया तो कहीं ना कहीं मोमेंटम टूट रहा होगा। लेकिन फ्रेंड, अभी भी आपको एग्जिट नहीं करना है जब तक आपको सेकंड कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है। और सेकंड कंफर्मेशन क्या होगी, मार्केट ने जब लोअर हाई बनाया तो ये जब दोबारा बेयरिश हुआ, नीचे आया और इसने पिछले हायर लो को भी ब्रेक कर दिया और लोअर लो बना दिया, तो फ्रेंड ये वो पॉइंट है जहां से आपको ट्रेड से बाहर निकल जानी चाहिए। और अगर आपने पहले से ट्रेड नहीं ले रखी है तो डेफिनेटली यहां पे आप सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया। अगर आप इसे बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वेरिएशन नंबर 2 जो लिखा है यहां पे देखिएगा, मार्केट लो था, फिर इसने हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन इसके बाद लोअर हाई एंड प्रीवियस लो को भी ब्रेक करके ये नीचे चला गया। तो इसे कहते हैं बुलिश मोमेंटम का ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट यहां से बियरिश हो गया। सेम इसका वाइस वर्सा भी होगा, shows a loss of momentum from the buyers as price failed to make higher highs and instead created a reversal pattern। अभी न्यूज पे ध्यान ना दे दोस्तों, हर हफ्ते न्यूज आती है, 7 बजे न्यूज है, आप बोलो तो मैं अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको न्यूज में ले जाऊं? अरे पहले सीख लो यार, न्यूज आती रहेगी और आप चाहो अगर तो 7 बजे की न्यूज है, आप मीटिंग को छोड़िए और आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो न्यूज है यार, पर क्लास थोड़ी ना छोड़ सकते, न्यूज भी मैं आपको सिखाऊंगा ना, अगले हफ्ते बड़ी ट्रेड लगाएंगे उसके ऊपर। ये क्या होता है, ट्रेंड चेंज क्यों होता है? बिकॉज मोमेंटम जो है वो बायर्स का छूट जाता है और मार्केट जो हायर हाई बना रहा था वो अब रिवर्सल पैटर्न में चेंज हो गया है और यहां से अप ट्रेंड का जो मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में जाने लगा है। ठीक इसी का उल्टा है दोस्तों, बियरिश मार्केट है और अगर आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें तो मार्केट ने एक लोअर लो लिया, लोअर हाई लिया, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, तो ये बियरिश मोमेंटम को शो करता है क्योंकि इसके लोअर हाइज एंड लोअर लोज प्रीवियस लोअर हाई और प्रीवियस लोअर लो से नीचे बन रहे हैं। मार्केट ने अगेन बॉटम में आप देखें एक और लोअर लो लिया और एक और लोअर हाई लिया, तो यहां तक सब कुछ बहुत सही है और आप सेलिंग के साइड में बैठ सकते हैं। इसके बाद मार्केट ने चौथा लोअर लो लेना चाहिए था लेकिन वहां पे इसने हायर लो बना दिया, इसने प्रीवियस लोअर लो को नहीं तोड़ा और ये पहले ही वहां से रिजेक्ट हो गया। तो ये प्रमाणित करता है कि मार्केट में सेलर्स का मोमेंटम अब कमजोर हो गया है और यहां से डेफिनेटली बायर्स ने एंट्री बनाई है। लेकिन अभी भी हम नई ट्रेड नहीं लगाएंगे या हमने पहले से सेलिंग की ट्रेड ली है, हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सेकंड कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती है। और सेकंड कंफर्मेशन हमें कहां मिल रही है? मार्केट ने हायर लो के बाद
हायर हाई बना दिया, इसने प्रीवियस लो हाई को ब्रेक करके ऊपर बनाया हायर हाई। तो ये वो जगह थी दोस्तों जहां से आप अपनी बाई की ट्रेड लगा सकते हैं। आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर आप पहले से सेलिंग में बैठे हैं तो यहां से आप अपनी ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हैं। सो ट्रेंड चेंज पैटर्न बियरिश साइकोलॉजी क्या बोलती है? Shows a loss of momentum from sellers as price failed to make a lower low and instead create a reversal pattern, shows a trend change from downtrend to uptrend। तो यहां पे ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड का जो मार्केट था वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। सो फ्रेंड, आज हमने सीखा कि मार्केट किस तरीके से हमें ये आइडेंटिफाई यानी कि ये बताने की कोशिश करता है कि ट्रेंड कहां पे चेंज होंगे और हमें अपनी ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूं अगर लाइव चार्ट आपके सामने में ला पाया तो मैं आपको कुछ लाइव चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा सो आई कैन शेयर माय चार्ट विद यू। जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी, देयर इज सम एरर। मैं आपके साथ अभी लाइव नहीं आ पाऊंगा सिस्टम पे। तो अभी न्यूज है और न्यूज आई थिंक कैड पे न्यूज है और यूएसडी पे भी न्यूज है। तो आप बड़े ध्यान से अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी जो आपको सिखाया था बाय स्टॉप सेल स्टॉप वाली स्ट्रैटेजी, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं डेमो पे। और वैसे ये स्ट्रैटेजी जब हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के सेशन को फ्रेंड यहीं तक रखते हैं। कल हम बहुत अच्छे नए चैप्टर के साथ, और कल मैं आपको तीसरा दिन होगा सेशन का, एक बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी भी सिखाने वाला हूं। तो कल के सेशन को बिल्कुल मिस ना करें। और आप में से बहुत सारे लोग शायद कल लोनावाला का इवेंट है, वहां पर भी हमारी मुलाकात हो सकती है। सो मुझे ये नहीं पता कि कल शाम को 6 बजे सेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे और कल के सेशन की इंक्वायरी कर लेंगे। बिकॉज आई नो शाम को 7 बजे तक कल तो लाइव सेशन चलने वाला है। सो कल का सेशन होगा नहीं होगा आप अपने सीनियर से पूछें। और मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आईजी मैनेजमेंट का और मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स का जो बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर and bye bye।